Hello students, welcome back to our channel. Today we will study moral education from class 8 and the chapter is be good, have good. यानी आप अच्छा किसी के साथ करते हैं या फिर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इसमें एक थॉट दिया गया कि इफ यू डू गुड टू अदर्स, अगर दूसरों के साथ आप अच्छा करते हैं, इट्स मोर लाइकली दिस विल आल्सो डू गुड टू यू, कि आप अच्छा करते हैं, अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। सो द स्टोरी इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस एन एंड फेल इनटू अ रिवर, एक बार एक नदी में एक चींटी गिर जाती है। द पुअर एंड हेल्पलेस क्रिएचर फ्लोड ऑन वाटर, ये बेचारी असहाय क्रिएचर प्राणी जो थी पानी पे तैरने लगी। इट वॉज बीइंग कैरीड अवे बाय वेव्स, और ये जो धाराएं चल रही थी पानी की, उसी से इधर उधर वो जा रही थी, जिस तरफ धाराएं जाती उस तरफ वो वही जा रही थी। That was frantically trying to grab at something to save itself. वो किसी चीज को पकड़ना चाहती थी अपने आप को बचाने के लिए, but it was not able to get a hold on anything. लेकिन वो किसी चीज को पकड़ने में असमर्थ थी। It thought of its and near and nearer. It thought of its and ये अपने पास होती है near and nearer, और करीब जाती हुई। Don't despair, dear friend. ज्यादा घबराओ मत मित्र। इट हर्ड अ वॉइस, एक आवाज सुनाई दी। एंड द एंट लुक एज द एंट लुक्ड अप, जैसे ही उस चींटी ने ऊपर देखा, इट्स अ पिजन, एक कबूतर के ऊपर देखा। हैंग ऑन, आई विल ट्राई टू सेव यू, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की, सेड द पिजन, कबूतर ने कहा। एंड फ्लेw अवे, उड़ गया। इट सून रिटर्न विद अ लीफ इन इट्स बीक, अपने चोंच में पत्तियों को लिए क्या लौट आया। कमिंग क्लोज टू द एंट, एंड करीब आके इफ ड्रॉप्ड द लीफ इन द वाटर, और ये पत्ती इफ ड्रॉप द लीफ, एक पत्ती को ले आता है इन द वाटर, मतलब पत्ती को पानी में फेंक देता है। एंड रिटर्न विद द लीफ इन बीक, कमिंग क्लोज टू द एंट, चींटी के पास आता है। इफ ड्रॉप द लीफ इन द वाटर एंड सेड कैच होल्ड ऑफ द लीफ एंड स्विम सेफली, और उस जाकर उस पत्ती को पकड़ो और उस पर तैरो आसानी से, सुरक्षा से। The ant quickly grabbed onto the leaf and climbed on it. जल्दी ही वो चींटी क्या करती है, पत्ती को पकड़ लेती है और इस पर चढ़ जाती है। The leaf flowed for some distance, कुछ दूर तक जो लीफ थी, पत्ती थी, वो तैरती रही। And finally it got entangled in some branches of fallen tree, और गिरे हुए पेड़ों के शाखाओं में जाके फंस जाती है। The ant quickly crawled, जल्दी ही क्या करती है चींटी, crawled to the bank, किनारे पहुंच जाती है। saw the pigeon waiting on the bank, और कबूतर को किनारे पे देखती है कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। The pigeon was happy, कबूतर बहुत खुश था। for being able to help the ant, मतलब चींटी की सहायता कर कबूतर बहुत खुश था। it was about to fly, उड़ने ही वाला था। fly away when the ant approached it, जब ant approached it and said it was about to fly away, ये उड़ने ही वाला था। When the ant approached, जब वो चींटी वहां पहुंची, and said, और कहा थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर फेलो, मेरे प्रिय मित्र, आई ओवे यू माय लाइफ, मैं तुम्हें आई ओवे यू माय लाइफ, जीवन भर में तुम्हारी आपका एहसान मानूंगा। इफ आई वर नॉट यू आई वुड हैव बीन डेड माय नाउ, अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी मेरी मृत्यु हो जाती। आई विल नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट, मैं इस घटना को कभी नहीं भूलूंगी। आई एम इंडेप्टेड टू यू सम डे, किसी दिन आई विल ट्राई टू रिपे योर फेवर बाय हेल्पिंग यू, मैं भी किसी दिन ये जो आपने मेरे पे फेवर किया है इसका मैं आपको भी सहायता करके इसको पूरा करूं। द पिजन स्माइल्ड, कबूतर मुस्कुराया। एट द ग्रेटफुल एंट, ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ चींटी के ऊपर। एंड सेड, और कहा थैंक यू फॉर योर नोबल फीलिंग्स, तुम्हारी नोबल फीलिंग्स के लिए धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र। बट ऑफ व्हाट पॉसिबल हेल्प यू टू बी टू मी, लेकिन क्या ऐसी संभावना है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। यू आर सो टीनी, तुम बहुत छोटी हो। द एंट रिप्लाइड, चींटी उत्तर दे, डोंट अंडरस्टैंड माय एबिलिटीज, मेरी योग्यताओं को अंडरस्टिमेट मत करो। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, आई कैन बी ऑफ हेल्प टू यू समडे, किसी दिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। फॉर नाउ, आज के लिए, आई बिड यू गुड बाय, आज के लिए अलविदा। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, द एंट हरीड अवे टू मीट इट्स फैमिली, विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, द एंट हरीड, चींटी जल्दबाजी में, अवे टू मीट इट्स फैमिली, जल्द ही अपनी फैमिली से मिलने जाती हैं। एंड ऑल द एंट्स ऑन हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में सुनकर
चींटियां जो होती प्रेज द पिजन, कबूतर की प्रशंसा करते हैं, प्रेड फॉर अ वेरी हैप्पी लाइफ टू द पिजन, और कबूतर के अच्छे जीवन की कामना करते हैं। द पिजन वाज लिविंग हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, जंगल में कबूतर बहुत खुशी से रह रहा था। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बर्ड, यह बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक पक्षी था। वन डे अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। यहाँ से होती है विलन की एंट्री। एज ही वॉज सर्चिंग फॉर सम एनिमल टू हंट, वो इसलिए आया था क्योंकि वो कुछ जानवरों की तलाश में था जिन्हें वो शिकार कर सके। एज ही सॉ द पिजन फ्लाइंग, वो अचानक क्या करता है, एक कबूतर को उड़ते हुए देखता है। He got attracted by the beautiful pigeon immediately, वो तुरंत ही उस खूबसूरत कबूतर से आकर्षित हो गया। He wished to vent the pigeon, he wished to vent the pigeon, उसे मतलब उस कबूतर पाने की चाह लगी, उसे चाहता था कि वो कबूतर उसके हाथ में आ जाए। He started following it, उसने इसे फॉलो करना शुरू किया। किसने? किसको? हंटर ने पिजन को। He saw after it for a long distance, he saw after it for a long distance, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से उसने इसको देखा। द पिजन स्टॉप्ड, कबूतर रुक गया। सिट एट अ प्लेस, और किसी के साथ रुक गया। फॉर अ शॉर्ट वाइल, कुछ समय के लिए। अगेन इट वुड टेक ऑफ, और फिर अगेन क्या होता है, वो फिर से उड़ जाता है। एंड फ्लाई, उड़ जाता है, टेक ऑफ, उड़ जाता है। फाइनली इट सेटल्ड ऑन अ ब्रांच, तो क्या होता है, फाइनली वो एक ब्रांच पर जाके, एक शाखा पर जाके रुक जाता है। फॉर अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा आराम करने के लिए। आफ्टर ऑल दैट फ्लाइंग, इतनी बड़ी उड़ान के बाद। नाउ द हंटर कॉशियसली अप्रोच द पिजन, अब क्या करता है, हंटर वहां पर पहुंचता है कबूतर के पास। द पिजन वाज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द हंटर, कबूतर जो था पूरी तरीके से मतलब अनभिज्ञ था उस शिकारी से कि शिकारी भी है मेरे अगल बगल। एंड हिज टारगेट, उसके निशाने से भी मतलब। इट वाज सिटिंग रिलैक्स ऑन द ब्रांच, और ये आराम से उस शाखा पर बैठा हुआ था रिलैक्स होकर। द हंटर नाउ टुक आउट हिज बो, अब शिकारी फिर क्या करता है, अपना धनुष निकालता है। एरो, तीर, एंड टारगेटेड द पिजन, और कबूतर पे क्या करता है, टारगेट करता है। ही डिड नॉट वांट टू हैव अ मिस, वह इस टारगेट को मिस नहीं करना चाहता था। सो ही टुक अ लॉन्ग टाइम एमिंग एट द पिजन, तो उसने काफी लंबा समय लिया कबूतर पर निशाना लगाने के लिए। एट द टाइम द एंट एंड इट्स फैमिली, इस समय जो चींटी थी और उसका परिवार था, वर पासिंग बाय, इससे गुजर रहे थे। ऑन सीइंग द हंटर, शिकारी को देखकर, एमिंग एट द पिजन, कबूतर पर निशाना लगाते हुए। द एंट स्टॉप्ड एंड सेड, जो चींटी थी वो रुक गई और कहा, वेट हियर, यहाँ पर रुको। इट्स द सेम पिजन, ये वही कबूतर है। हु हैज सेव्ड माय लाइफ, जिसने मेरी जान बचाई है। नाउ द टाइम हैज कम टू रिपे द डेब्ट, अब समय आ चुका था एहसान के बदले एहसान करने का। सेइंग दीज वर्ड्स, ये शब्द कहकर द एंट हरीड टुवर्ड द हंटर, जल्दी से चींटी उस शिकारी की तरफ जाती है। ऑन रीचिंग द हंटर्स फीट, शिकारी के पैरों के पास पहुंचकर, शिकारी के पैरों के पास पहुंचकर क्या होता है, इट क्लिम्ड ऑन टू हिज हैंड, उनके हाथ तक चढ़ जाती, शिकारी के हाथ तक चढ़ जाती है। एंड बीट एज हार्ड इट कुड, और इतनी तेज काटती थी जो काट सकती है। आह, क्राइड द हंटर, हंटर आह करके चिल्लाता है, शिकारी आह करके चिल्लाता है। एंड देन द एरो फ्लू आउट ऑफ द बोन, और जो एरो थी, तीर थी, वो धनुष से क्या हो गई, उड़ गई, फ्लू आउट, उड़ गई। बट हिज एम स्पॉइल्ड, लेकिन उसका जो निशाना था वो खराब हो गया। बिकॉज ऑफ इट्स एंड बाइट, चींटी के काटने के कारण उसका निशाना खराब हो गया। द एरो फ्लू हार्मलेसली, धनुष जो तीर थी उड़ी तो, लेकिन वो हार्मलेसली, बिना कोई नुकसान पहुंचाए उड़ गई। इट डिड नॉट हार्म द पिजन, इसने कबूतर को नुकसान नहीं पहुंचाया। द पिजन्स लाइफ हैड बीन सेव्ड, कबूतर का जीवन जो है बच चुका था। इट लुक्ड डाउन, इसे नीचे देखा। सा द हंटर स्क्रैचिंग हिज हैंड, इसे नीचे देखा और शिकारी को अपना हाथ स्क्रैच करते हुए, चिल्लाते हुए देखा। एंड द एंड हरिंग अवे फॉर सेफ्टी, और जल्दी से जो चींटी आई वो सुरक्षा के लिए क्या हुई, भाग गई। बिफोर द हंटर कुड एम अ सेकेंड एरो ऑन इट, जैसे कि वो दूसरा निशाना लगाता हंटर, द पिजन फ्लू अवे, और कबूतर उड़ जाता है। द डिजेक्टेड हंटर वॉक्ड अवे कर्सिंग द एंड, और वो जो डिजेक्टेड यानी कि जिसका मतलब निशाना नहीं लगा हंटर का, वो क्या करता है, वो चला जाता है। किसको आंट जो थी, चींटी जो थी वो अभिशाप देते हुए क्या करती है, वो चींटी को अभिशाप देते हुए चला जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द पिजन रिटर्न टू द एंट,
कबूतर जो है चींटी की तरफ जाता है एंड सेड और कहा थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद मित्र, टुडे यू हैव प्रूव्ड योर वर्थ, आज तुमने अपनी कीमत का अंदाजा लगा दिया। आई वॉज अ फूल टू थिंक दैट बीइंग सो टीनी, मैं इतना मूर्ख था कि ये नहीं सोच पा रहा था कि छोटा होने के बावजूद यू कुड हार्डली बी ऑफ एन हेल्प टू मी, तुम मुझे मेरी हेल्प नहीं कर सकती, इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इतने छोटे होने के बावजूद तुम मेरी मदद कर सकती हो। बट बाय सेविंग माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर यू हैव रिपेड योर डेब्ट इन द मोस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट वे, बहुत ही शानदार तरीके से तुमने मेरे सहायता के बदले सहायता की। आई सल्यूट यू फॉर योर काइंडनेस, मैं तुम्हारी दयालुता के लिए मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ। एंड द एंट वॉज overjoyed from that day, the ant and the pigeon became the best friends, और फिर क्या होता है, कबूतर और चींटी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।